मेरे पास अक्सर स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि सर मैं 1 साल से तैयारी कर रहा हूँ, 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, मेरा प्री का कट ऑफ तक नहीं क्लियर हो रहा। आज की अपनी इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 मेजर ऐसी मिस्टेक्स बता रहा हूँ जिनकी वजह से बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता। और जो बिगिनर्स भी हैं, आप भी इस वीडियो को भाई शुरू से अंत तक पूरा देखना, भले ही 2x स्पीड पर देख लेना, ताकि आप लोग अपनी तैयारी के दौरान ये गलतियां ना करें। सबसे पहली गलती, चारों सब्जेक्ट्स को इकट्ठा शुरू कर देना। आजकल मैक्सिमम बच्चा ऑनलाइन ही तैयारी करता है। क्या करेगा, जैसी तैयारी का सोचा, 4 सब्जेक्ट हैं, चारों के कोर्स खरीद लिए, चारों की वीडियोस देखना चालू कर दिया। अब ये देखो, बेसिक बात है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट पर कमांड बनाना चाहते हो, है ना, तो उसका ये फ्लो होता है। मैथ्स हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, कोई भी हो, आप पहले उसकी वीडियो देखते हो, टीचर ने जो पढ़ाया फिर उसके नोट्स बनाते हो, क्लास में जो पढ़ाया गया फिर आप उसको खुद लिखते हो ताकि वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठें। मैथ्स के सर ने क्लास में तो सर ने क्वेश्चन सॉल्व किए ना, जब आप नोट्स में उसको खुद से दोबारा सॉल्व करते हो आपके दिमाग में वो चीज़ें सेट होती हैं। फिर आप जो पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनकी प्रैक्टिस करते हो कि ये जो सर ने बताया, इंग्लिश में सर ने बताया कि ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है, वर्ब सिंगुलर आती है, क्लास में तो सर ने एक सेंटेंस कराया, वही थोड़ी आएगा पेपर में। वही चीज़ अगर किसी और सेंटेंस में पूछ ली जाए तो क्या मैं उसको आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, उसके लिए आप प्रैक्टिस करते हो, है ना। मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े थे उसके लिए आप प्रैक्टिस करते हो, ठीक। उसके बाद जब आपके सारे चैप्टर खत्म हो जाते हैं तो आप, या बीच में भी आप रिवीजन करते रहते हो, जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है तो आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हो। ये एक बेसिक फ्लो होता है सब्जेक्ट्स पे कमांड बनाने का, ठीक है। अब सोचो कि आपने चारों सब्जेक्ट इकट्ठे शुरू कर लिए, 1.5 घंटे की ऑन एन एवरेज एक सब्जेक्ट की क्लास है, तो 6 घंटे तो आपके लेक्चर देखने में निकल गए, है ना। नोट्स कब बनाओगे, और जैसे एक चैप्टर खत्म होगा प्रैक्टिस करने की बारी आई, प्रैक्टिस करने के लिए भी मान लो मैथ्स के 300 क्वेश्चन लगाने हैं तो पूरा दिन तो उसी में निकल गया। बाकी सब्जेक्ट फिर कभी नोट छूट गए, कभी प्रैक्टिस छूट गई, खिचड़ी बन गई, हाँ कि ना। तो भाई सबसे पहले तो वो जो दिमाग में वो वहम पाल रखे ना यूट्यूब वीडियो देख के, 3 महीने में बने इंस्पेक्टर, 7 दिन में बने इंस्पेक्टर, पिछले दिन ये वीडियो देख के चले जाना, तो पेपर में आएंगे अच्छे नंबर, उन सब से बचो, ठीक है। अब अपना बेस देखिए कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, ठीक है, कि हर बच्चा सेम नहीं हो सकता ना यार। हो सकता है कोई सिलेबस को 5 महीने में, 4 महीने में कर सकता हो, मैं मान लिया कि कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी बच्चे हैं, बैकग्राउंड पहले से अच्छा था, कर लिया। लेकिन क्या आप भी वही हो? अपने आप से पूछो। दूसरों की वीडियो, दूसरों की स्ट्रेटजी मत लगाओ, आप अपने आप से पूछो क्या तुम्हारा मैथ्स का, इंग्लिश का बेस अच्छा है? पहले सोचो एक बार। एक छोटे से सेंटेंस, अ डॉग इज वेविंग इट्स टेल की तो तुमसे हिंदी नहीं हो पाती, है ना, और तुम सोच रहे हो कि मैं भी 4 महीने में इंस्पेक्टर बन जाऊं, तो उस हाइपोथेटिकल वर्ल्ड से बाहर आओ, ठीक है। तो मेरी आपको सलाह ये है कि आपको अपनी तैयारी का फ्लो चार्ट ऐसे बनाना चाहिए। मैथ्स का सिलेबस बड़ा होता है ना, कम से कम 6 महीने इसका सिलेबस पूरा करने में लग जाते हैं, तो मैथ्स तो चलेगा ही चलेगा। साथ में आप इंग्लिश या रीजनिंग बनाएंगे। पहले रीजनिंग कर सकते हैं, बाद में इंग्लिश कर सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। इनमें अगर मैं इंग्लिश की ग्रामर की पोर्शन की बात करूं, क्योंकि वोकैब का कोई आगे पीछे लिंक नहीं है, वोकैब का कोई भी वर्ड कभी भी पढ़ लोगे, उसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता। ग्रामर आपको सीक्वेंशियल मैनर में ही पढ़नी पड़ती है ना। वोकैब तो कभी भी पढ़ सकते हो, ऐसी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाला जो पार्ट है उसको भी आप तोड़ तोड़ के पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जो ग्रामर वाला पोर्शन है उसको आपको एक फ्लो में पढ़ना होता है। ऐसी रीजनिंग है, आप इनको आगे पीछे कर सकते हो। जैसे ही आपका ग्रामर का पोर्शन खत्म हो गया उसके बाद आपने रीजनिंग शुरू कर ली। मान लेते हैं कि अपन 3 महीने में इसको कर रहे हैं, 3 महीने में इसको कर रहे हैं, 6 महीने में मैथ्स कर रहे हैं, तो 6 महीने में आपके 3 सब्जेक्ट कवर हो गए, ठीक है। इसी के बीच में जब आप बोर हुए, वोकैब, रीडिंग करना, वो सब साथ साथ ही चल रहा है इसी पोर्शन में। कहने का मतलब हर रोज आप 2 क्लास से ज़्यादा नहीं देख रहे। पहले मैथ्स इंग्लिश देख रहे थे 3 महीने तक, फिर मैथ्स रीजनिंग देख रहे हो, जब बीच में बोर हुए तब वोकैब वगैरह बीच में कर रहे हो। जब ये काम हो गया फिर मैंने ये जीएस वाला पोर्शन शुरू किया। जीएस ऐसा नहीं यही पढ़ना, बीच में पढ़ ही नहीं सकते। अब और कोई सब्जेक्ट पढ़ने का मन नहीं है, बीच में थोड़े हिस्ट्री के नोट्स उठा लिए, कोई पॉलिटी के नोट्स उठा लिए, वो पढ़ सकते हो बीच में, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि पर डे में 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा की वीडियो ना देखी जाए। अगर आप वाकई में ही चाहते हो कि आप इस फ्लो को मेंटेन कर पाओ तो उसके लिए ज़रूरी है कि 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा की वीडियो एक दिन में नहीं होनी चाहिए। वरना वो ऐसे ठुड्डी के नीचे हाथ लगा के एक दिन में 10 वीडियो देख ली, कुछ नहीं रिजल्ट निकलेगा उसका। वो आप अपने दिमाग में वहम पाल रहे हो कि आपने सिलेबस पूरा कर लिया, लेकिन रियलिटी में आप उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो पहली गलती तो ये वाली, ठीक है। दूसरी गलती दूसरी गलती है जी सिलेबस पूरा ना करना, ठीक है क्या चीज़ ना, आजकल ये यूट्यूब की दुनिया ऐसी है कि बच्चे ने किसी का कोर्स लिया, पढ़ना चालू किया, 10-15 वीडियो देखता है, उसके बाद उसका दोस्त आके उसको लाइब्रेरी में एक और टीचर की वीडियो दिखा देता है, अरे यार हमारे वाले सर ने तो नाउन चैप्टर में ये वाला सेंटेंस कराया ही नहीं। अब अच्छा तेरे वाले टीचर की वीडियो दे दे यार, तू मेरे वाले का पढ़ ले इससे, फिर दूसरे टीचर से पढ़ रहा है, फिर यूट्यूब पे किसी की वीडियो देख लेगा, फिर तीसरे टीचर से पढ़ रहा है। देखो मेरी नज़र में अगर आप अपने आप को वाकई में ही एसएससी एग्जाम्स का एस्पिरेंट बोलते हो, फिर चाहे सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, स्टेनो हो, एमटीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, एसएससी के सारे एग्जाम्स का ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है, तो ये आपका सिलेबस है। अब अपने आप से सवाल पूछिए, क्या आपने ये सिलेबस पूरा करा? मैथ्स के अंदर जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, लेक्चर देखना, नोट्स बनाना, हर चैप्टर के 300 सवाल लगाना कम से कम 3-3 बार, ठीक। रीजनिंग के अंदर सेम वही लेक्चर नोट्स, हर चैप्टर के 100 सवाल लगाना। इंग्लिश के अंदर सेम वही लेक्चर नोट्स, हर चैप्टर के 100 सवाल लगाना, ताकि वो जो सर ने पढ़ाया वो जब डिफरेंट चीज़ों पर, डिफरेंट क्वेश्चन पर आता है तो वो आपको अप्लाई कर पाओ, उसके लिए ये जरूरी है।
ठीक, ये तो बहुत दूर की बात, पूरे लेक्चर पूरे जो टीचर के कोर्स में थे वो तक नहीं देख पाते बच्चे। देख पाते क्या, देखने की पता नहीं क्या हो जाता है। कोर्स जब लेते हैं, सर जल्दी बताइए ना प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, सर जल्दी बता दीजिए, सर ये जल्दी वीडियो डाल दीजिए ना, मैं तो सब कर लूँगा जल्दी। 15 वीडियो के बाद क्या हो जाता है तुम्हें? 15 वीडियो के बाद हो क्या जाता है? अब मैं अगर मेरे कोर्स की बात करूं, मेरे कोर्स के अंदर ग्रामर की मैंने 63 वीडियोस डाल दी, ठीक है। बहुत बच्चे मैं देखता हूं उनका जब वो डेटाबेस में रिकॉर्ड निकाल के 3 महीने हो गए कोर्स लिए, अभी तक 17 वीडियो देखी है। अरे सर वो मैं सर बीमार हो गया था, बहाने मारें, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कोर्स तक पूरा नहीं करते भाई। वो कैब के लिए मैंने इसके अंदर लिखा भी नहीं क्योंकि बुक पूरी कर रखी हो तुम। प्रीवियस ईयर वो कैब जो आपके एग्जाम में एसएससी एग्जाम, सीजीएल, सीपीओ, स्टेनो, सीएचएसएल, एमटीएस, इनकी पिछले 5 साल की वो कैब। पैराजंबल क्लोज टेस्ट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए रीडिंग करना, डेली 45 मिनट अपना रीडिंग करना, वो कैब की डायरी बना लेना। जीए जीएस के लिए कोई रिकॉर्डेड लेक्चर से आपने पढ़ा हो, नोट से आपने पढ़ा हो, उसके जैसे पॉलिटी खत्म हुआ तो पॉलिटी के क्वेश्चन लगा लिए। हिस्ट्री बुक्स आती है ना, ल्यूसेंट की थ्योरी वाली नहीं, एक ल्यूसेंट की वो पॉइंटर भी आती है, मतलब प्रीवियस ईयर में पॉलिटी के जितने क्वेश्चन आए, किरण की भी आती है, घटना चक्कर की भी आती है। ये मेरी नज़र में ये बेसिक सिलेबस है आपका, ठीक है। और मैं दावे से कह सकता हूँ जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं 99.99% बच्चों ने, ये आपका सिलेबस तक पूरा नहीं है। और ये आपको अपने अंदर से भी बात पता है। कमेंट करके बताना, मुझे कमेंट करके बताना कि आप में से आप बच्चों ने इसका कितना % सिलेबस आपने कर रखा है, ठीक है। सबसे बड़ी जो मेजर गलती है वो यही है, हम कमियां ढूंढते रहेंगे, सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मेरा तो किस्मत खराब है, ये है वो है। अरे सिलेबस तक पूरा किया क्या तूने? पूछ अपने आप से एक बार, सिलेबस तक पूरा नहीं किया। ये बेसिक सिलेबस है। अगर आप अपने को वाकई में एक नौकरी के लिए डिजर्विंग कैंडिडेट कहना चाहते हो ना, तो इतना बेयर मिनिमम है। ये जिस दिन कर लो उस दिन अपने आप को नौकरी के लिए डिजर्विंग मानना, वरना मत मानना। जब ये सब हो जाए तो पिछले 3 साल के पेपर लगाने होते हैं, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े उनको आप अप्लाई कर पाओगे, उसके लिए ज़रूरी है ना प्रैक्टिस। ये नहीं करते, इसकी वैल्यू नहीं समझते कि प्रीवियस ईयर पेपर लगाना। ऊट पटांग दुनिया जहान के टफ क्वेश्चनों के पीछे घूमते रहेंगे, मॉक्स के पीछे घूमते रहेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर तक सॉल्व नहीं कर रखे होते। सबसे बड़ी गलती मैं इसको कहूँगा, सबसे बड़ी गलती ये यूट्यूब पे वीडियो देख देख के हर रोज़ टीचर बदलना बंद करिए। किसी से भी पढ़ रहे हो उससे एक बार कोर्स पूरा करिए। लाइब्रेरी में रोज आके जब दोस्त दूसरे टीचर की वीडियो दिखाता है अपना मन संभालिए, ठीक है। किसी टीचर ने किसी चैप्टर के अंदर अगर 2 सेंटेंस ज़्यादा करा दिए, दूसरे ने किसी और चैप्टर के अंदर 2 सेंटेंस ज़्यादा करा दिए, उससे टीचर अच्छे बुरे नहीं हो जाते। आप एक बार किसी से कोर्स पूरा करके तो देखो, करते ही नहीं हो। तीसरी गलती थोड़ी सी सब्जेक्ट स्पेसिफिक। मैथ्स के अंदर सारा गेम होता है प्रैक्टिस का, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर में उस चैप्टर से आए हुए 200-300 सवालों को बार बार लगाने की बजाय, 2-3 बार लगा के स्पीड बढ़ाने की बजाय टफ क्वेश्चन की तरफ भागेंगे कि इस चैप्टर के टफ क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे। अरे तुम्हारे टीचर की पीडीएफ में टफ क्वेश्चन है तो लाओ वो दे दो। अरे भाई स्पीड बना अपनी। स्पीड कैसे बनेगी? जब तेरे को देखते ही पता चल जाए अच्छा ये 5 का सीपी 7 के एसपी के बराबर है, तो सोचना ना पड़े इस क्वेश्चन को कैसे करना है, खट 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 होना चाहिए। अच्छा टाइम दिया हुआ, रेट दिया हुआ, ये ऐसे होगा। पेपर में बैठ के सोचना ना पड़े कि करूँगा कैसे, देखते ही पता चल जाए अच्छा ये उस टाइप का सवाल है। माइंड में टाइप्स क्लियर होनी चाहिए, और वो कैसे क्लियर होंगी भाई, जब तूने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी होगी। इंग्लिश में गलती क्या है, ग्रामर के लिए पागल। ग्रामर सारा दिन वीडियो ग्रामर की देख रहा है, प्रैक्टिस ग्रामर की कर रहा है, एक एक चैप्टर के 3-3 400 सवाल एरर लगा लिए हैं। पूछा रीडिंग करता है? नहीं सर। वो क्या पढ़ता है? नहीं सर। अरे भाई जब तुझे सेंटेंस पढ़ के मीनिंग ही निकालना नहीं आता तो क्या चाटेगा ऐसे ग्रामर के रूल को? रीडिंग बहुत 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 ज़रूरी है भाई। क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, पैसेज जो आपके एग्जाम का 50% वेटेज रखते हैं, वो आपसे तभी हो पाएंगे जब आप रीडिंग करेंगे, वरना 50 टीचर से 50 साल तक 50-50 बार कोचिंग लेके देख लो, नहीं होगा आपका। सिर्फ ग्रामर के रूल पढ़ लेने से इंग्लिश का पेपर में अच्छे नंबर नहीं आएंगे। रीडिंग आपको करनी ही करनी पड़ेगी, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। वो कैब की रिवीजन करिए, ज़्यादा बार उसको सर याद नहीं होती, क्या कराऊँ, ब्रेन ट्रांसप्लांट करा ले। अरे बाकी भी तो याद करते हैं यार, बार बार उसको रिवाइज कर। नेमोनिक्स बना, फोटो से देख, जैसे XYZ जैसे तुझे करना है वैसे कर, हाँ के ना। GS के लिए एक तो लाइव का पीछा छोड़ दो, ठीक है। सुबह करंट अफेयर की क्लास देखता हूँ सर फलानी मैडम की, फिर करंट अफेयर सर वो सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, फिर उनकी भी देख लेता हूँ। शाम को सर एक और मैडम है, उनकी भी करंट अफेयर की क्लास देख लेता हूँ। अबे इतनी तू करंट की क्लास रोज लाइव देखेगा तो बाकी कब पढ़ेगा? करंट का सवाल तेरा फंसेगा नहीं फंसेगा, कई बार 3 सवाल आते हैं, कई बार 2 आते हैं, कई बार करंट का एक भी नहीं आता। जो फिक्स है, जो मॉडर्न हिस्ट्री है, जो पॉलिटी है, जो इंडियन ज्योग्राफी है, जो रटे रटाए वैसे 5-7 सवाल आने ही आने हैं, पहले वो तो कर ले। किसी की रिकॉर्डेड लेक्चर से कर ले या नोट्स डायरेक्ट से कर ले, उनके प्रीवियस ईयर में आए हुए पॉलिटी के सारे सवाल लगाना, मॉडर्न हिस्ट्री के सारे सवाल लगाना, पहले ये काम तो कर ले।
सारा टाइम तो इसी में ख़राब कर देगा, तो जो हर बच्चे के जो 5-7 सवाल ठीक होते हैं तेरे वो भी ठीक नहीं हो रहे, क्योंकि तू तो सारा दिन बस करंट देखता रहता है बैठ के वहाँ पे लाइव। इसका पीछा छोड़, ठीक है। तो मेरे हिसाब से भाई ये 3 मेजर गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं। नीचे कमेंट करके हर बच्चा बताना कि सर इनमें से मैं ये गलतियां करता था और आगे से नहीं करूंगा। और एक चीज़ हर बच्चा ज़रूर कमेंट करना, खुद से वादा करना कि सर इस सिलेबस में से मेरा सर इतना इतना हो गया है, इतना पेंडिंग है, और सर मैं इस कमेंट को इतने टाइम बाद आके एडिट करूंगा जरूर। इसको सर अब कोई और स्ट्रेटेजी या और कोई वीडियो नहीं देखूंगा, नेक्स्ट 2 महीने में 3 महीने में सर मैं इस कमेंट को एडिट करने आऊँगा। खुद से वादा करना, खुद को एक चैलेंज देना कि यार ये बेसिक सिलेबस तो मुझे पूरा करना है। हर बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है ये कमेंट ज़रूर करना नीचे कि सर इसमें से मैंने इतना कर लिया है, इतना मेरा पेंडिंग है, और 2 महीने में, 3 महीने में, 40 दिन में, 30 दिन में मैं इसको पूरा करके इस कमेंट को एडिट करने आऊँगा। ठीक है भाई, ये काम हर बच्चे को करना है। और जो बिगिनर हैं ये गलतियां आप ना करिए, वरना आप भी वही बच्चों में शामिल हो जाएंगे जो 2 साल के बाद कहते हैं सर हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा, हम कहाँ गलती कर रहे हैं। ये गलतियां आपको नहीं करनी। ये 3 मेजर मिस्टेक हैं जिनकी वजह से बच्चा सिलेक्शन से दूर हो जाता है। आप टीचर्स में कमियां निकालते हो, अपने लक को कोसते हो, लेकिन आप अपने आप से थोड़ा सवाल करिए, ये पूरा किया क्या? जब ये पूरा हो जाए तब अपने आप को नौकरी के डिजर्विंग समझिएगा। ठीक है, आप सबको एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। हर बच्चा कमेंट ज़रूर करना, अपने आप से वादा करना कि कब तक ये पूरा करके दिखाओगे मुझे।